महत्वपूर्ण है। यदि कुंडली श्राप दोष से प्रभावित है तो शनि के फलों से शिव जी की पूजा कीजिए, अन्यथा बेलपत्र से भी कर सकते हैं। नियमित करनी है, रोज करनी है, 1008 बार ऐसे चम्मच से धीरे धीरे स्नान कराते रहिएगा और पूजा करते रहिएगा। सफेद चंदन से जरूर पूजा कीजिएगा, यह सौभाग्य भी देती है, रोग भी दूर करती है। शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को बांटना या ग्रहण नहीं करना है आपको। तो शिवलिंग पे बहुत बड़े बड़े प्रसाद नहीं चढ़ते हैं। शिवलिंग पर मूलतः अभिषेक होता है, पुष्प अभिषेक होता है, चंदन इत्यादि चढ़ता है, उसके सामने बैठकर ध्यान किया जाता है। और इसीलिए मैं लगे हैं, एक और आपको महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल या दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अब सावन के पूजा के कुछ विशेष नियम है, भगवान शिव की पूजा के कुछ विशेष नियम है। क्या नियम है? रात के 4 पहर होते हैं, उसमें से दूसरा और तीसरा पहर यानी बिल्कुल भोर से थोड़ा सा पहले का जो पहर होता है, एकदम एक्सट्रीम नाइट जिसे आप बोलते हैं, उसमें दूसरे और तीसरे पहर को कहते हैं निषेध काल। उसमें भगवान शिव का ध्यान और पूजा का फल अद्भुत होता है। लेकिन ये ध्यान आधारित है, इसमें अभिषेक नहीं करना है, बस आपने पुष्प रखा और आप नमः शिवाय पहले आपने बोला, फिर आप पांच बोले, बताइए और भगवान से देखिए रोग और परेशानियां कैसे दूर होनी शुरू होती है। जब आप सुकर्मी होते हैं, अच्छे काम करने के बावजूद यदि किसी परेशानी में है और दुश्मन से परेशान हो रहे हैं, तो अपने हाथ के बनाए हुए शिवलिंग से पूजा कीजिएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सावन के पूरे दिनों में आपने करना है। जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाए तो 1 वर्ष तक ये पूजा करते चले जाइएगा, आपके हर काम बनेगा और आपको परेशानियां भी नहीं होगी, दुश्मन आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी विशेष उद्देश्य से यदि आप कार्य करना चाहते हैं, अपना रुका हुआ कार्य करना चाहते हैं, असाध्य रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कॉलर जी से, तो क्या करना होगा? मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, पुष्प, गुड़, मक्खन और भस्म और अन्न से शिवलिंग बनाएंगे। गंगा जल से वो शिवलिंग बनेगा और फिर आप किसी भी श्राप और संचित पापों की मुक्ति के लिए निषेध काल में इस शिवलिंग के सम्मुख बैठकर ध्यान करें तथा सुबह और शाम सूर्यास्त से पूर्व अभिषेक करें। देखिए उसके बाद कितना आपको लाभ होगा। ये जो पूजाएं हैं, ये जो साधनाएं हैं, ये जो विशेष माह होते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। ये मात्र उत्सव नहीं होते हैं, चाहे ये हुआ या नवदुर्गे हुए, मात्र उत्सव नहीं है। एक अद्भुत छटा पावर होती है प्रकृति के पास उस वक्त, जो मानव का भला कर सकती है। और इसीलिए लगे आपने 2-3 चीजें बताऊं। सावन में कभी भी नॉन वेज खाना नहीं खाना चाहिए। नदी के किनारे होने वाली सब्जियों और फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो ईश्वर खुद ही नहीं देते हैं, तरबूज का पूजा बंद हो जाता है, बावजूद उसके बीच से दूर रहा जाना चाहिए। बहुत ध्यान रखते हुए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार यदि हम पूजन लेते हैं तो ठीक रहता है। अब बात करते हैं विवाह के लिए क्या करें इस पूरे सावन। जिनको भी विवाह का कष्ट है, विवाह नहीं हो रहा है, वे बार बार मना कर जाता है, प्रेम संबंध डेवलप होकर टूटते चले जाते हैं, इस बार कुछ खास कीजिए। एक चीज तो ध्यान में रखिए कि विवाह के अनुष्ठान में प्रतिमा की पूजा होती है, वेद जिसे कहते हैं, वेद की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा नहीं करिएगा। यदि विवाह संबंधी कार्य रुक जाते हैं तो आप एक कार्य जरूर कर सकते हैं कि छोटे छोटे 12 शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर दीजिएगा। लेकिन जो प्रमुख पूजा है विवाह की, वो भगवान शिव की ही होती है। तो भगवान शिव की प्रतिमा के या चित्र के इर्द गिर्द छोटे छोटे से 12 शिवलिंग आप रख लीजिएगा। जहां पर अन्य कारणों से विवाह रुकता है, जैसे धन के कारण रुकता है या लोगों के कारण रुकता है, कोई भांजी मार देता है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई आपकी शिकायत झूठ लगा देता है, उनके कारण यदि रुकता है तो शिवलिंग बनाकर अभिषेक करें। घर के बड़े बुजुर्ग या भाई इत्यादि या बाकी अन्य लोग, लेकिन जिसको विवाह की कामना है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो भगवान शिव की
प्रतिमा की या चित्र की पूजा करें। अभिषेक दोनों का होता है और अभिषेक के जल में गंगा जल और नर्मदा का जल मिले तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कोई भी मिलेगा। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि बस शांत भाव से बैठकर धतूरा, बेलपत्र, शहद, सफेद चंदन अर्पित करके और उसके बाद ओम नमः शिवाय की 1008 मालाओं का जप आपको करना है। आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके देखिए, आपके विवाह कारक योग मजबूत होने लगेंगे और ईश्वर जरूर आपका जल्दी ही अगला सावन तक आते आते अदालत में विवाह करा देंगे। उससे पहले भी करा देंगे, वही जाने होता। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप करते हैं तो लाभ होता है। सब लोगों को एक पूजा नियमित रूप से करनी है। मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखवाता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, ये जरूर करिएगा। ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम भुगेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम भीमशंकराय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ये वो नाम है जो आपको अभिषेक के दौरान, चाहे आपके 12 शिवलिंग नहीं भी है, एक शिवलिंग भी है, तो नियमित रूप से उस पर अभिषेक करते हुए इन 12 शिवलिंग, इन 12 पीठों के नाम आप लेंगे, इन 12 शिवलिंगों के नाम आप लेते रहेंगे और एक एक दूध अभिषेक करते जाएंगे। कच्चा दूध उसमें प्रयुक्त होगा और जल उसमें प्रयुक्त होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कुछ विशेष दिन जिसमें आपको पूजा करनी है और विशेष फल प्राप्त होंगे। एक कॉल लेते हैं पहले। गुलशन जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं।